कैसे रहेगी। तो काफी चीजें मिक्सअप हो गया ना, और दिमाग में चलता था मेरे सारे टाइम कि यार मेरी मम्मी ठीक होगी, रो तो नहीं रही होगी। वो चीजें थी। हाँ डेफिनेटली जियो सिनेमा को थैंक्स। और जियो सिनेमा के ऊपर तो आप देखो कंटिन्यूअसली, मतलब आप हम्म। लोगों ने क्या माहौल बना के रखा, मजा आ गया। मतलब डे वन पुनीत की एंट्री से लेकर के टिल दी एंड लोगों ने अपनी आंखों के नीचे काले घेरे कर लिए, आप ट्रीटमेंट्स करवाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यूस जो इन योर लैंग्वेज सिस्टम पे सिस्टम किया है वो बहुत जबरदस्त था। हम्म। तो सिस्टम से हम सलमान सर की तरफ चलते हैं। सलमान सर से मिलकर के कैसा लग रहा था, और कैसा सामने से, मतलब और ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑन वीकेंड का वार ऑल्सो। पहली बार मैं भी ऐसे, हाँ हाँ भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर दूसरे अगले हफ्ते मेरे ऊपर ही वार हो गया, जो इंसिडेंट हुआ था बेबिका वाला मेरा उस पे। उन्होंने समझाया, उन्होंने तब भी नहीं डांटा। उनकी थोड़ी टोन ऐसी रहती है कि समझाने वाली, एज अ बिग ब्रदर उन्होंने समझाया और मैं समझा भी। बट जब ग्रैंड फिनाले में वो आए, मैंने पहली बार ही देखा कि अच्छा, मैं ऐसा होता ना भाई, टीवी में सलमान खान ऐसा दिखता है असली में। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एटीट्यूड होगा बहुत ज्यादा, कभी कुछ कह दे कि अरे क्या है तुझे, ये उल्टा सीधा कुछ बोल दे। बट बहुत हम्बल। उन्होंने बल्कि अपनी वो बताई, उनके जैसे डेंगू हो रखा था, वो अपना बता रहे थे कि मैं शूट कर रहा था यार, ऐसे वो वहां पे डेंगू हो गया मेरे। बहुत काम, बहुत ज्यादा हम्बल। मतलब ऐसा कुछ नहीं लगने दिया कि भाई हम अलग हैं उनसे। उन्होंने बहुत कंफर्ट करा। जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ के अपने यहाँ पे रख दिया था लास्ट में कि भाई धड़कन तेज हो रही है, थोड़ा जल्दी कर दो इस रिजल्ट को, हमें फ्री कर दो। तो तो उन्होंने कहा कि हाँ, दिल तो है तेरे पास। तो काफी चिल लगे मुझे वो। मतलब बीमार होने के बाद भी इतने चिल, तो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस वो। नहीं डेफिनेटली सलमान सर एक ग्रेट मेंटोर हैं। जब वो सामने हमारे आते हैं, अपन से जिस तरह बात करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो जो इतनी बड़ी करियर की एक दूरी है वो है ही नहीं शायद। क्योंकि वो बिल्कुल। इतना नॉर्मली आपसे बात कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ, शायद ये भी एक कंटेस्टेंट है, उस तरह से हमसे बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं महसूस करा रहे हैं। वो एक चीज बहुत जबरदस्त वाली दिखती है। ऐसे ऐसे कौन से रिश्ते हैं घर के अंदर जो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इनकी वजह से बहुत स्ट्रेंथ थी, इनकी वजह से मैं बहुत अच्छा गेम के अंदर था, ये थे इसलिए मेरी जर्नी और आसान थी इनकी वजह से। पहले 10-15 दिन तो मुझे ऐसा लगा, मुझे समझ नहीं आया कि गेम क्या है। मतलब सब लोग ऐसे बात करते थे ना कि यार बिग बॉस में ये इस हिसाब से, ये उस हिसाब से। मैं बैठा सोचता रहता, मैंने कि यार इसमें कुछ करना होता है क्या। मतलब सब लोग एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, कोई ओपिनियन दे रहा है। वो मैंने बीच में चीज पूछी भी कि ओपिनियन यार कहाँ देना, कोई जगह है क्या खड़े होके ओपिनियन देना जिधर। क्योंकि मैं, अगर मेरा पचड़ा नहीं है तो मैं तो पढ़ता नहीं उसमें। मुझे क्या लेना देना, दो आदमी लड़ रहे हैं तो। बट हम्म। उन्होंने समझाया कि नहीं भाई, अगर ऐसा मुद्दा हो तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मगर ये तो साड़ा हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि ना हम चुगली चट्टों में, ना किसी चीज में कि भाई ना किसी को समझाएं। अगर कोई खुद पूछ रहा है हमसे तो भाई आके समझा देंगे। तो स्ट्रेंथ तो ऐसे नहीं, बट अभिषेक था, मनीषा थी, इनके साथ मेरा टाइम स्पेंड हो जाता था। पूजा जी थी, उनके साथ मेरा स्टोरी टाइम चलता था। वो अपनी स्टोरी सुनाती, मैं अपनी स्टोरी सुनाता, अपनी जो मेरी आप बीती हैं। तो वही था। और बेबिका से थोड़ा बहुत मजाक करके उसकी थोड़े थोड़े पॉइंट मार देता, उसको समझ भी नहीं आती थी तो और मजा आता था। हम्म। ये शॉल पहन के घूमने का, आपको शॉल बिग बॉस ने भी दिलवाई, पूजा जी की भी एक शॉल तुम्हारे पास थी। ये मतलब एक जो विलेजीज होते हैं उनकी तरह एकदम, ये 50s वाले अंकल्स की तरह पहन के घूमना, ये अंकल क्या, की ये क्यों? मैं मैं घर पे तुम पहनता था जवान पता। हो, तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं बाहर, तुम लड़कियों को की तरफ भाव नहीं दे रहे बाहर, तुम्हारी इतनी बातें चल रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता कि सिर्फ बूढ़े बड़े ही पहनते हैं शॉल वॉल, ऐसा नहीं है। मैं घर पे भी ऐसा ही हूँ, अगर कोई दे दे मुझे शॉल दे दे। बल्कि पूजा जी का शॉल तो मुझे ज्यादा पसंद आ गया था पहले दिन ही। मैंने कि ये शॉल तो अपने पे रखूंगा। एक एक इंसिडेंस है, मतलब बहुत बढ़िया जेस्चर था पूजा जी का तुम्हारे लिए, कि बेबिका ने जाकर के बोला कि एलविश तुमसे वो शॉल मंगा रही है, शॉल दे दो। और हाँ। तुमने दे भी दी, भाई पूजा जी मंगा रही है दे दो, ये अगले की चीज है। तो पूजा हम्म। जी ने कहा मैंने तुमको कहा शॉल देने को, मैंने नहीं बोला ना। और बेबिका जाओ उसको वापस देकर आओ, फिर तुमने वापस वो शॉल ली। मतलब है ना, एक बहुत प्यारी केमिस्ट्री आप दोनों लोगों की नो डाउट लगती थी। द एज डिफरेंस, सिंगल डबल का डिफरेंस, वो पूजा जी ने भी एक बार कहा था। बट जिस तरीके से आप दोनों के बीच की फ्रेंडशिप थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, और वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। यही एक मैं कहूंगा कि जियो सिनेमा बिग बॉस OTT 2 की क्वालिटी एक सामने मेरे आई, कि एक अलग सा ही रिश्ता, एक अलग सा ही फ्लॉवरिश रिलेशनशिप, जो एक अलग ही लड़का है जिसका बात करने का तौर तरीका एकदम अलग है, वो लेडी एकदम डिफरेंट है, पर आप दोनों की पट रही हैं। और तुम्हारे आने के बाद वो थोड़ी सी शांत, और चीजों को सुनने समझने भी थोड़ा सा, मतलब सामने वाले की ओपिनियन लेती भी थी। तो ये हम्म। बहुत ग्रेसफुल फ्रेंडशिप थी तुम्हारी, बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरे साथ तो काफी अच्छी थी। मेरे को अगर जो मैंने गलतियां करी,
वो डांट भी सकती थी मेरे को कि तूने ये करा वो करा, मुद्दा भी बना सकती थी उस बात का, बट उन्होंने मेरे को प्यार से समझाया। तो पूजा जी ने ना कभी जनरेशन गैप नहीं आने दिया। जैसे यहाँ पे 50+ हमारे गांव में कोई हो जाता तो वैसे नहीं होता हो कि भाई इससे बात करनी तो मुश्किल है यार, इसका थॉट प्रोसेस अलग है, ये अलग तरीके से सोचता होगा, ये तो बूढ़ा हो लिया इस टाइप का एक दिमाग में आता ना, उनके में लगता था यार ये है जवान है दिमाग से, वैसे वाला। क्योंकि और वो है भी, क्योंकि उन्होंने काफी चीजें ऐसी बताई कि अच्छी अच्छी लगी जो मुझे। और उन्होंने जो अपने ट्रैवल, मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है जो ऐसे थोड़ा ट्रैवल थोड़ा करते हैं। ब्लश ब्लश मार मार के बोल रहे हो तुम। मैं शर्मा जाता हूँ जब पूजा जी की बात आती है ना, मतलब। आय हाय। अच्छा एक और चीज बताओ, एक और चीज तुमने कही थी पूजा जी के लिए ही कि वो मेरी होती। शायद बेबिका को कुछ ऐसे कह रहे थे कि पूजा जी के बारे में बात कर रही हो क्या, शायद गर्लफ्रेंड से रिलेटेड या फिर फ्यूचर वाइफ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड। एक मस्ती की थी तुमने मजाक में ही, बट एक टॉपिक छेड़ा था तुमने। वो तो छोटी मोटी मैं वैसे ही पॉइंट मारते रहता था कि वो जैसे कहती थी तुम्हें किस टाइप की चाहिए, तुम्हें यहाँ कौन पसंद है, क्योंकि ना आप आपको भी पता है वैसे बात, इतनी सारी वहां पे लड़कियां थी और उन सब में सुंदर थी हाँ पूजा जी। डेफिनेटली, तुमने बार बार दिखाया था हमको जब तुम कह रहे थे एक दिन तुम और अभिषेक दोनों बैठ के बात भी कर रहे थे कि ये कितनी खूबसूरत हैं और कितनी खूबसूरत रही होंगी। स्पेशली तुमने मेंशन किया कि घर में कोई भी इनके आजू बाजू भी नहीं आ रहा अभी तक भी। हाँ, दैट मैंने वाज अ मतलब वेरी उनको ना, स्वीट। उनका जो यंग वाला पार्ट था मैंने देखा नहीं कभी, मतलब टू बी वेरी अरे एक ऑनेस्ट। बार एल्विश आप एक बार देखो उनको, देखो तो मैंने आप। बेबिका से पूछा मैंने कि ये जवानी में कैसी दिखती थी, जो अब इतनी बढ़िया दिख रही है उसमें तो और बढ़िया होंगी ये। तो बेबिका ने बताया कि ये तो भाई ऐसी लगती थी, आर्मेनियन लगती थी, ये वो है। मैं कहा यार ये तो देखनी पड़ेगी, और मैंने बाहर निकल के देखा भी, बड़ी सुंदर थी। तो मैंने वो चीज बोली थी कि अगर ये मेरी एज की होती तो बात ही क्या होती। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बड़ों के अंदर आप अगर किसी अच्छी पर्सनैलिटी को देख पा रहे होते हो तो ये आप अपनी वो कहते हैं जवानी से फुर्सत निकालते हो, टाइम निकालते हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट अब जवानी की बात चल रही थी तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरी शायद दुनिया ही अब जानना चाहती है क्योंकि टाइम स्क्वायर तक तुम पहुंचे हो, हाँ, वो लड़की कौन है जिसकी वजह से तुम लेफ्ट राइट यहाँ वहां कहीं नहीं देखते हो? कौन है वो? एक तो एक आधा तो हमने कुछ इंटरव्यू वगैरह भी देखे हैं, तो कौन है वो लड़की? मैं काफी डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के, कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि भाई ये है, जिसके भी इंटरव्यू देखे हैं, जो भी करा है, जिस जिस जो भी करा है, भाई वो नहीं है। जो ओ। जी, जो बंदी है वो अलग है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो पंजाब की है और पंजाब में ही रहती है, कहीं ओके। बाहर नहीं रहती वो। और वो सोशल मीडिया पे नहीं है, काफी उसकी लाइफ बहुत प्राइवेट है, और वो चाहती है कि सारी चीजें बहुत प्राइवेटली ही रखी जाएं। उसे पसंद नहीं कि उसका नाम मैं कहीं पे लूं, या फिर उसके फॉलोअर्स वॉलोअर्स बढ़ाऊं, इन चीजों के पीछे, वो इन चीजों से दूर है और खुश है। तो मतलब जैसी तुमको लड़की चाहिए थी वैसी लड़की है तुम्हारे पास? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, सो लकी ऑफ यू। और ऐसा कॉम्बिनेशन वाला पार्टनर मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। और उर्फी को सलवार सूट पहनाना चाहते हैं आप? उसने भाई पूछा ऐसा मेरे को कि आप मेरे लिए क्या करना चाहोगे, मेरे दिमाग में एकदम से आया हरा सूट। मैंने एक फोटो देखी थी किसी लड़की की हरे सूट में, मुझे अच्छा लग गया था वो सूट, मैंने कि मैं देखना चाहता हूँ वो सूट सलवार में, अच्छा लगेगा। अच्छा एक चीज और क्लियर करो, लोगों को ना राशन को लेके बड़ी मिथ रहती है कि झूठ बोलते होंगे, जब इतना अच्छा घर है तो खाना भी पूरा होता होगा। हम तो अपने गले बिठा चुके बोल बोल के। तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ बिग बॉस के घर में क्या राशन वॉर है? भाई राशन